स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी या मस्त। इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए इसी के साथ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमने जैसे पढ़ा था पिछले चैप्टर टॉपिक्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किसे कहते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी समाज का हिस्सा हैं तो उससे जुड़े हमें कानूनी एक तरीके से राइट्स के बारे में, हमें लीगल राइट्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। आइए इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं। नाउ फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दर्ज किए गए हैं कुछ राइट्स, कुछ अधिकार, उसकी हमारे को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे करता है आइए जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान ने कुछ ऐसे निर्धारित राइट्स बनाए गए हैं हमें, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम एक्सेट्रा। ठीक है, आपने जैसे पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई राइट का उल्लंघन, यानी किसी अधिकार का अगर हमें उल्लंघन हो रहा है तो हमारे पास एक रिटन रिकॉर्ड है, एक रिटन एविडेंस है, जिससे हम अपने अधिकारों का, अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उन अधिकारों को हम बचा सकते हैं और उसके लिए आवाज़। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने बात करी थी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की, हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि हमारे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स क्या होता है कि हमारे जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या फिर हमारे अधिकारों को छीन रहा है, हनन कर रहा है, एक तरीके से हनन कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम कानूनी रूप से कार्यवाही करवा सकते हैं। कानूनी रूप से हम एक तरीके से न्याय के लिए बोल सकते हैं कि हाँ हमें न्याय चाहिए। तो वो भी तो हमारा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ना। अगर हमारे पास लिखित एविडेंस नहीं होगा तो हम जाके किसी से नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास हमारा ये कानून का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, या ये राइट का उल्लंघन हुआ है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि जिस तरीके से हमारे शरीर का एक अपना स्ट्रक्चर है, एक रूप है, उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट का भी अपना रूप है। हमारा हर एक काम एक पॉलिसी पर निर्धारित होता है, जिसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी, ठीक है। जैसे NEP होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है पॉलिसी के अनुसार। तो इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट का एक अपना स्ट्रक्चर है, उसमें भी 3 पार्ट्स में आता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हो गया और हमारा अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे और टॉपिक आपको सही से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सोशल इंस्ट्रूमेंट। सोशल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, हमारा जो समाज है, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं। तो सोशल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमें समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को, इसमें आप ये भी लिख सकते हो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे हम लोगों को सुधारना है, किस तरीके से हमें काम करना है, हमारी गवर्नमेंट हमें किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है, क्या क्या हमें करने को कह रही है, हम अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें कर सकते हैं। अपनी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, पैसे से निर्धारित जो चीज़ें होती हैं, बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। जैसे इंडिया में क्या होता है कि कुछ चीज़ें इंपोर्ट करी जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करी जाती हैं, यानी कुछ चीज़ें आयात करी जाती हैं, कुछ चीज़ें निर्यात करी जाती हैं भारत में, ठीक है। तो उस जो हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस को सुधारने के लिए हमारे को कुछ राइट्स बनाए गए हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं व्यापार करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रिटर्न रिकॉर्ड। अगर हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे राइट्स का, या फिर हमारी ड्यूटीज़ का, या फिर हमारी पॉलिसीज़ का, तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमारे राइट्स है उसके लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिसी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिसी बेसिकली अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए अप्रूव्ड कर रहे हैं या फिर पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि हम लोगों को 1st to 5th तक या 1st to 8th तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है,
ठीक है। तो ये पॉलिसी में लिखा गया है, ठीक है। अब जैसे पॉलिसी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है और नई नई पॉलिसी बना रही है और उसको प्रूव कर रही है कि हाँ भाई वो बच्चों के लिए ठीक है। अब जैसे नर्सरी केजी हो गई, जो किड्स बच्चे हो गए, उनके लिए क्या कर दिया, सिर्फ प्ले वे मेथड ही अप्रूव्ड किया है, यानी उन बच्चों को हमें खेल कूद में ही सिखाना है। तो ये होती है पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, या फिर हमें कह सकते हैं राइट टू यूनिटी हो गया, या फिर जस्टिस हो गया, न्याय हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में काउंट होती है, लोकतंत्र के सिद्धांतों में काउंट होती है कि लोगों ने जो सिद्धांत बनाए गए, लोगों के लिए जो सिद्धांत बने गए हैं, लोगों के लिए जो सिद्धांत बने गए हैं वो हमारे कानून में दर्ज किए गए, लिखे गए हैं, तो वो होता है हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स एकता, समानता, ठीक है। हमारे भारत में कोई भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर हमें भेदभाव नहीं कर सकता, या हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इक्वालिटी, प्रोटेक्शन जो है वो हमारी किससे हो रही है, समानता से हो रही है, ठीक है। बचाव हो रहा है हमारा। अगर कोई हमारे साथ भेदभाव करता है जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, तो हम धर्म के आधार पर, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई हैं, दर्ज करी गई है, उसके आधार पर हम न्याय मांग सकते हैं, जस्टिस मांग सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल पावर्स डिवाइडेड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज, हर पावर डिवाइड करी गई है, कोई किसी की पावर नहीं छीन सकता। क्योंकि अगर मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूं, एज ए टीचर मैं कोई काम कर रही हूँ और कोई मेरे पास आ रहा है, पुलिस कोई मेरे पास आ रहा है और ये मेरे को बोल रहा है कि आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना राइट के अकॉर्डिंग उनसे डील कर सकती हूँ कि मैं एज ए टीचर हूँ, मेरे पास डिग्री है और मेरे पास ये राइट है कि मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करूँ, तो मैं उसके लिए लड़ सकती हूँ उनसे, ठीक है। तो कोई भी कानूनी अधिकार मुझ पे है अगर, तो मैं उसके लिए अपना राइट मांग सकती हूँ, अपना अधिकार मांग सकती हूँ कानूनी रूप से। समझ में आया? तो यही होता है स्पेशल पावर्स डिवीजन का मतलब, यानी सबकी अपनी पावर विशेष रूप से निर्धारित करी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा संविधान जो वो एक फ्लेक्सिबल संविधान भी है। फ्लेक्सिबल मीन्स संतुलन, बैलेंस बनाया गया है। मीन्स अगर हमारे मान के चलो जैसे अब की जनरेशन है उसके पास लिखित रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस है, बट कुछ टाइम बाद ऐसा हो कि उनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड ना रहे, कोई रिटन एविडेंस ना रहे, तो वो क्या करेंगे, वो रिटन रिकॉर्ड्स जो पिछले मौजूदा थे, जो भी हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, जिन्होंने भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है संविधान में, तो वो क्या कर सकते हैं, उस रिटन रिकॉर्ड को उठा के अपने राइट्स पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटेन करना भी जरूरी है। ये नहीं है कि हमारे जो पिछले लोग थे, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आज़ादी के टाइम के जो लोग थे, उन्होंने हमारे को रिटन रिकॉर्ड दे दिया और हमने उसको मेंटेन नहीं किया ढंग से, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, कुछ टाइम बाद की जो जनरेशन, वो कैसे उसको पढ़ेगी, ये कैसे उस संविधान को आगे जाके अप्रूव्ड करेगी जनरल वे में। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्लेक्सिबल भी होता है हमारा संविधान, मैंने आपको बता दिया। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं उसको दोबारा से रिवाइज करवा दूँ आपको। और अगर आपको किसी भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, या फिर कोई ऐसा पॉइंट हो जिसमें आपको डाउट लगे कि आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर वहाँ पे शेयर कर दूंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज एंड प्लीज गिव मी सपोर्ट बाय एनी कंटेंट। बाय बाय, टेक केयर।